सभी को नमस्कार। ये 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। समझिए यूपीएससी का पैटर्न कहाँ पे खेलता है, यूपीएससी ट्विस्ट कहाँ पे करता है, समझना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है झेलम रिवर पासेस थ्रू वोगर लेक। आप लोग पढ़ते भी हो, आप लोग बेसिक में एनसीईआरटी भी पढ़ते हो। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी एनवायरनमेंट की है, उसमें ये दिया गया है। तो ये बेसिक चीज़ है कि झेलम नदी बुगर झील से होकर निकलती है, यानी जम्मू कश्मीर से। ठीक है, राइट हो गया। अब ये देखना यूपीएससी कहाँ ट्विस्ट किया। सेकंड स्टेटमेंट में कृष्णा रिवर डायरेक्टली बोल रहा है, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक्स। अब ये बताइए यूपीएससी कृष्णा रिवर डायरेक्टली क्यों लिखा है? वो सीधे भी लिख सकता था ना कि सीधे जाती है। इसने ये क्यों लिखा है, डायरेक्टली वर्ड्स क्यों लिखा है? ठीक, वो ट्विस्ट किया है। कोलेरू जो झील है वो गोदावरी कृष्णा रिवर नदी के आसपास है ना, है। तो ये डायरेक्टली क्यों लिखा है? यूपीएससी यहीं पे गलत किया है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। ये आपका फर्स्ट सही था। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट है कि मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्स कांवर लेक, कि गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील जो है निर्मित हुई है। ठीक है, ये भी बेसिक है। तो आपको मैंने बताया था कि जब आप 4 हो तो 4 का 2 या जनरली 3 सही होता है। तो कितने स्टेटमेंट सही हो गए? 2। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो गया। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है। वर्ड्स पकड़ो अच्छे से, समझो कि यूपीएससी कहाँ पे ट्विस्ट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका हिंदी इसका था। ठीक है, झेलम नदी झील से निकलती है, कृष्णा नदी सीधे बोल रहा है, गलत हो गया। ये आपका सही स्टेटमेंट सेकंड इसका हिंदी वर्जन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी का, समझना। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीज। ये आपका थीम है यूपीएससी का। वो हमेशा थीम का मतलब है कि वो ट्री से पूछता है। डेसिडियस है, रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, ये सब है। फर्स्ट है कि जैक फ्रूट, आर्टोकार्पस हेट्रियोफाइगस इसका एक जो नाम है। तो जैक फ्रूट क्या है? और ये इसने क्या पूछा? हाउ मैनी ऑफ द एबव डेसिडियस ट्रीज उसने पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? डेसिडियस ट्रीज। तो बताइए जैक फ्रूट जो होता है कटहल होता है। कटहल एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार पेड़ है जो कि मॉरिशी परिवार है, मौसमी परिवार है, जो उष्णकटिबंधीय एशिया का मूल पैदाइशी भी है। और इसे बड़े फल और टिकाऊ लकड़ी के लिए आर्द्र भूमि उष्णकटिबंधीय में व्यापक रूप में उगाया जाता है। हरे रंग के कच्चे फल को सब्जी के रूप में पकाया भी जाता है और भूरे रंग के पके फल को मीठे अम्ल के लिए भी खाया भी जाता है। तो ये जैक फ्रूट जो है ये आपका रेन फॉरेस्ट है। ठीक, इसने क्या पूछा है? डेसिडियस। आपका ऑप्शन गलत हो गया। ये आपका बेसिक मैं बता रहा हूँ। ठीक, इसके बाद देखिए आप महुआ आपसे पूछा गया है। इसको महुआ इंडिका भी कहते हैं। तो ये आपका डेसिडियस है। आपके 11th एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा एनवायरनमेंट की। ठीक है, ये आपका राइट हो गया। टीक के आपके पेड़ देखते होगे, सागौन, जिसको कहते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस कहते हैं। ठीक, तो ये भी आपका डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो आपका 3 स्टेटमेंट था, 3 में जनरली 2 या 3 या 1 होता है। तो आपका 2 स्टेटमेंट इस राइट हो गया। और ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। आप इसको गलत नहीं कर सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आ रही हो। ठीक है, आप इसको गलत नहीं कर सकते हो। तो कटहल आपका रेन फॉरेस्ट गलत हो गया। महुआ सागौन डेसिडियस पर्णपाती वृक्ष है, पर्णपाती। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज राइट ऑप्शन हो गया। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। तो यूपीएससी का आप लोग माइंड समझो, पैटर्न समझो, थीम समझो। ठीक, आपको बेसिक चीज़ें गलत नहीं करनी है। बेसिक आपकी चीज़ें गलत ना हो, जो आपको चीज़ें जो होती हैं वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग सीख भी रहे हैं। और प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हो लाइक भी नहीं करते हो, क्या आपको पसंद नहीं आता है? बताइए आप कमेंट में, पसंद आता हो तो बताइए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ध्यान रखो, टेक केयर, बाय।